कौन प्राग के ऊपरी विभाग में 39वें अध्याय में तीर्थ महात्म्य वर्णन के प्रसंग में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन। मार्कंडेय ने कहा, मुनियों ने तथा उनसे पूर्व संभव ईश्वर ने नर्मदा का वर्णन सभी पापों का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में किया है। मुनियों द्वारा स्तुति करने पर ये श्रेष्ठ नर्मदा नदी लोगों के कल्याण की कामना से रुद्र के शीर से निकली है। यह नित्य सभी पापों को हरने वाली है, सभी देवों पर नमस्कृत है और देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं के द्वारा स्तुत्य है। इस नर्मदा नदी के उत्तरी किनारों पर तीनों लोकों में विख्यात भद्रेश्वर नाम का तीर्थ है, जो पवित्र, शुभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, वहां से अमृतकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संयम पूर्वक नियत आहार करते हुए अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इससे तीर्थ विधि संपन्न करने से सभी पापियों का शोधन होता है और रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजेंद्र, इसके बाद पुण्य प्रदान करने वाले केदार नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके उदक दान अर्थात तर्पण आदि क्रिया करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तदनंतर सभी पापों का विनाश करने वाले पिपलेश तीर्थ में जाना चाहिए। महाराज, वहां स्नान करने से रुद्रलोक में आदर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहां से शूल भेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके देव आराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य सिंहासन अधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिण किनारे पर स्थित शक्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहां एक रात्रि उपवास करके यथाविधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य शिव लोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोभन तीर्थ है। वहां स्नान मात्र करके मनुष्य 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देव ऋषि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फल स्वरूप देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग ब्रह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां अहोरात्र का उपवास करने से तीर्थरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है वह उस कपिला के तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शीरों का पर जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नारदीप, वहां जो प्राणों का त्याग करता है वह जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय करके वहां पे रहते हैं वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदनंतर व्यास तीर्थ नामक तपोवन में स्थित दीप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में वहां व्यास जी से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस हो गई थी और व्यास जी के द्वारा हुंकार किए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर
वहां से दक्षिण की ओर चली गई। युधिष्ठिर उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है, प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलक्षित फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहाँ शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वहाँ मनुष्य स्नान करके शिव का गणपत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र दूर हो जाता है। वहाँ शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं। तदनंतर अंगिरस तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करने वाला व्यक्ति 1000 गौदान का फल प्राप्त करके रुद्रलोक में जाता है। वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदनंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुश तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदुपरांत चंद्रभागा में स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से ही मनुष्य सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजन, नर्मदा के दक्षिण किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहाँ आदित्य का रमणीय मंदिर है। ये स्वयं ईश्वर ने बताया है। राजेंद्र, वहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधि युक्त और दुष्कर्म करने वाले हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। तदनंतर मार्गेश्वर तीर्थ जाकर के वहाँ पे स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालय में अर्थात वायु के स्थान में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करके प्रयत्न पूर्वक पित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार द्विज को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायु लोक जाता है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ अहिल्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य अक्षय अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद करता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है। उस दिन इस अहिल्या तीर्थ में जो मनुष्य अहिल्या की पूजा करता है वह जहाँ कहीं भी उत्पन्न होता है श्रेष्ठता प्रिय होता है और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से श्री शोभा संपन्न तथा स्त्री वल्लभ होता है। इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने वाला मनुष्य 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है। राजेंद्र, वहाँ चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का क्षय करने वाला होता है। उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चंद्रायन व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर के सोमलोक को जाता है। नर अधिप जो सोम तीर्थ में अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश अथवा अनशन करता है वह मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता। तदनंतर स्तंभ तीर्थ में जा करके वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थात पूजित होता है। राजेंद्र, तदंतर परम उत्तम विष्णु तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था, अतः वह स्थान वासुदेव के पुत्र सन्निधि के कारण तीर्थ पुण्य में हो गया है। जो मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है वह विष्णु के समान श्री संपन्न हो जाता है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर काम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहाँ पर कामदेव ने शंकर की उपासना की थी। उस तीर्थ में स्नान करके
उपवास परायण रहने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीर्थ उमाहक इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों का तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जल के भीतर हाथी के आकार की शिला स्थित है। उस शिला पर विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा को स्नान के अनंतर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर एकाग्र मन से पिंड दान करना चाहिए। इससे पिंड दाता के पितर जब तक पृथ्वी रहती है तब तक तृप्त रहते हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर तीर्थ में जाकर के वहाँ पे स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य गणपत्य पद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर जहाँ जनार्दन लिंग रूप में प्रतिष्ठित है वहाँ जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से विष्णु लोक में आदर प्राप्त होता है। यही एकमात्र स्थान है जहाँ नारायण देव ने भक्तिपूर्ण मुनियों को लिंग रूप में अपना दर्शन कराया था। ये लिंग विष्णु रूप होने से परम पद है। तदंतर सभी पापों को नष्ट करने वाले अंकोल तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ किया गया स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो त्र्यंबक मंत्र के द्वारा जल से चर उपगा करके उससे अंकोल वृक्ष के मूल में यथाविधि पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे के पितर जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम तापेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान मात्र करने से व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। उस शुक्ल तीर्थ के दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहाँ स्नान, दान, तप, जप, होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है। देवताओं तथा धर्मों से सेवित वहाँ 1 योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। वहाँ देवी पार्वती के साथ भर्ग तेजों में शंकर जी निवास करते हैं। सुव्रत, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ कैलाश से आकर हर अर्थात शंकर जी स्थित होते हैं। श्रेष्ठ वहाँ देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं। जिस प्रकार रजक धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ मल रहित हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है। वहाँ किया गया स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध अनंत फलदायक हो जाता है। शुक्ल तीर्थ सा परम तीर्थ ना कोई हुआ होगा और ना होगा। मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में 1 अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके परमेश्वर देव को घृत से स्नान कराना चाहिए। इससे मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है, कभी भी वहाँ से च्युत नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से प्राप्त नहीं होती। ऋषियों तथा सिद्धियों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। वहाँ अयन चतुर्दशी, संक्रांति तथा विषु योग में स्नान उपरांत उपवास करते हुए विजित आत्मा पुरुष को समाहित होकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ दुर्गति को प्राप्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो। उसके विवाह संपन्न कराने वाले के शीर में तथा उसके कुल की संतानों के शीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम यम तीर्थ में जाना चाहिए।
युधिष्ठिर माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस यम तीर्थ में स्नान करके रात्रि में भोजन करने वाले को गर्भ के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। व्यक्ति वहां संगम में स्नान करके उपवास प्राण रहते हुए एक ब्राह्मण को भोजन करावे। इससे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। एरंडी संगम में स्नान करके भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर मस्तक में वहां की मिट्टी लगाने से तथा नर्मदा के जल से मिश्रित उस एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके पश्चात कर्नाटकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ पुण्य पर्व दिन में निश्चित रूप से गंगा अवतरित होती है। वहाँ स्नान करके जल पीकर और विधि पूर्वक दान देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत शुभ अनरक नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता। राजेंद्र, उस तीर्थ में अपनी अस्थियों के विसर्जन की प्रेरणा अपने परिजनों को देनी चाहिए। वहां जिसकी अस्थि विसर्जित होती है वह जन्मांतर में दिव्य रूप एवं विविध ऐश्वर्य से संपन्न होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम कपिला तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके व्यक्ति 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के आने पर विशेष रूप से चतुर्दशी तिथि को वहां उपवास करके मनुष्य को भक्ति पूर्वक घृत का दीपदान करना चाहिए। घृत से ही रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। घृत युक्त श्री फल का हवन करना चाहिए और घंटा तथा आभरणों से संपन्न कपिला गौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी अलंकारों से युक्त, सभी देवताओं के लिए वंदनीय और शिव के समान तुल्य बल वाला होकर के चिरकाल तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। विशेष रूप से मंगल के दिन चतुर्थी पड़ने पर इस कपिला तीर्थ में शिव का अभिषेक करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी भोगों से समन्वित होकर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र अप्रतिहत गति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण विमानों के द्वारा इंद्र के भवन में जाकर इंद्र के साथ आनंदित होता है। स्वर्ग से च्युत होने पर इस लोक में भी धनवान और भोगवान होता है। अंगारक नमी, मंगलवार युक्त नमी तथा अमावस्या को भी वहाँ कपिला तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक अभिषेक करने से व्यक्ति रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। श्रावण मास आने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और पितरों का तर्पण करने से तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गणेश्वर तीर्थ के समीप श्रेष्ठ गंगावदन नामक तीर्थ है। वहाँ मनुष्य कामना पूर्वक अथवा निष्काम भाव से स्नान करके जन्म भर के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। उस गंगा वदन के पश्चिमी भाग में बहुत दूर नहीं अपितु समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात 10 अश्वमेधिक नामक तीर्थ है। वहाँ शुभ भाद्रपद नाम की अमावस्या को एक रात्रि का उपवास करके स्नान पूर्वक वृषध्वज का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से किंकिनी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणीय रुद्रपुर में पहुंचने तथा वहां रुद्र के साथ आनंद अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उस 10 अश्वमेधिक तीर्थ में सर्वत्र सभी दिनों में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 39वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 46वें अध्याय में तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थों की महिमा
मार्कंडे तथा युधिष्ठिर के संवाद की समाप्ति। मार्कंडे जी ने कहा, राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ भृगु तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में जहाँ महर्षि भृगुदेव ने भगवान रुद्र की आराधना की थी, उन देव के दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जाती है। ये क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ स्नान करके व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूते का जोड़ा तथा सोने के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन भी कराना चाहिए। ये सब अक्षय फल वाला कहा गया है। युधिष्ठिर, सभी दान, यज्ञ, तप तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया हुआ तप अक्षय होता है। युधिष्ठिर, उन्हीं महर्षि भृगु की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर भृगु तीर्थ में सदैव सन्निहित रहते हैं। ये शास्त्रों में कहा गया है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले त्रिशूली भगवान शंकर को आराधना कर महर्षि गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहाँ गौतमेश्वर तीर्थ में स्नान करके उपवासरत व्यक्ति सोने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक जाता है और वहाँ आदर प्राप्त करता है। तदुपरांत वृक्ष उत्सर्ग तीर्थ की यात्रा करके शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिए। विष्णु की माया से मोहित मूढ़ व्यक्ति उस तीर्थ को नहीं जानते। इसके पश्चात धोतपाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्वयं वृक्ष अर्थात भगवान धर्म ने अपना पाप धोया था। राजन, सभी पातकों का नाश करने वाला वह तीर्थ नर्मदा में स्थित है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता है वह 4 भुजा वाला, 3 नेत्रों वाला और शंकर के समान बल वाला होता है। शिव के समान प्रकर्मी होकर वह 10,000 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वह पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट बनकर उत्पन्न होता है। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ हंस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहाँ से विष्णु लोक की गति प्रदान करने वाले वरा तीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ विशेष रूप से पौर्णमासी को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके पश्चात अति उत्तम कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में एकमात्र सम्राट होता है। तदंतर सभी देवताओं से वंदित देव तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से देवताओं के साथ आनंद के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ शिखी तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जो कुछ दान दिया जाता है वह सब करोड़ गुना फल वाला हो जाता है। राजेंद्र, शुभ पैतामे तीर्थ में भी जाना चाहिए। वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है वे अक्षय फल वाला हो जाता है। सावित्री तीर्थ में पहुँच करके जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। वही मनोहर नामक परम सुंदर तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम मानस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदुपरांत देवताओं से नमस्कृत स्वर्ग बिंदु नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य को दुर्गति नहीं होती। इसके बाद अपसरेश तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे वह स्वर्गलोक में निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और अप्सराओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम भारभूति नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजन, इस तीर्थ में मरने वाला शिवलोक में गणपत्य पद प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास में पार्थिपति देवताओं के ईश शंकर की पूजा करनी चाहिए। इसका फल मनीषी लोग अश्वमेघ के फल से भी 10 गुना अधिक बताते हैं। जो वहाँ कुंद पुष्प तथा इंदु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ का दान करता है वह वृक्ष युक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है। इस तीर्थ में पहुँच करके जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में जाता है। नर अधिप, इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है वह हंस युक्त विमान से स्वर्गलोक जाता है। एरंडी तथा नर्मदा का संगम विख्यात है। वहाँ सभी पापों को नष्ट करने वाले महान पुण्यप्रद तीर्थ हैं। राजेंद्र,
वहाँ स्नान करके उपवास करने वाला तथा नित्य व्रत परायण रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिए, जहाँ जमदग्नि नाम से विख्यात जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, वहाँ नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध के फल का तिगुना फल प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ उपवास करके जो विमलेश्वर का दर्शन करता है वह 7 जन्मों में किए पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। राजेंद्र, वहाँ से उत्तम आलिका तीर्थ में जाना चाहिए। इस तीर्थ का महात्म ये है कि यहाँ एक रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियम पूर्वक सात्विक आहार करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पांडव, संक्षेप में मैंने प्रधान तीर्थों को बतलाया। विस्तार पूर्वक तीर्थों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पवित्र तथा स्वच्छ जल वाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और महादेव को अत्यंत प्रिय है। युधिष्ठिर, जो मन से भी नर्मदा का स्मरण करता है वह 100 चंद्रायन व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर का यह कहना है कि श्रद्धा से रहित तथा घोर नास्तिकता का आश्रय लेने वाले पुरुष भीषण नरक में गिरते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों को नरक से बचने के लिए नर्मदा का दर्शन सेवन करना चाहिए। इसी कारण स्वयं देव महेश्वर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। अतः इस पवित्र नदी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली समझना चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इसका दर्शन सेवन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 40वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण ऊपरी विभाग 41वां अध्याय। तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नैमिषारण्य तथा जप्पेश्वर तीर्थ की महिमा। जप्पेश्वर तीर्थ में महर्षि शिलाद के पुत्र नंदी की तपस्या तथा उनके गण अधिपति होने का आख्यान। शिवजी ने कहा, तीनों लोकों में विख्यात ये उत्तम नैमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों का नष्ट करने वाला है। द्विज सत्वों, ब्रह्मा ने इस नैमिष तीर्थ की सृष्टि उन परमेष्टि ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के लिए की है जो महादेव का दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगरा के वश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मूर्ति चतुर्मुख अच्युत विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर के प्रणाम करके उनसे पूछा। षट कुल उत्पन्न ऋषियों ने कहा, भगवान ये बतलाए कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपर्दी ईशान देव का दर्शन करें। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें। मैं वे देश आप लोगों को बतलाता हूँ जहां आप यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर उन ब्रह्मा ने एक मनों में चक्र का निर्माण करके उन ऋषियों से कहा, मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें, विलंब मत करें। श्रेष्ठ पुरुषों, जहां इस चक्र की नेमी शीर्ण होगी, गिर कर टूटेगी, वही स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा। तब उन्होंने ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्रता पूर्वक जा रहे उस चक्र की नेमी जहां शीर्ण हुई, गिरी, वह स्थान नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण यक्षों गंधर्वों से सेवित ये उत्तम नैमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ पर तपस्या करके देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया था। मरीचि, अत्रि, विशिष्ट, क्रतु, भृगु तथा अंगरा इन 6 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया था। द्विजो, यहाँ किया गया दान, तप, स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही 7 जन्मों में किए पाप को नष्ट करके उसे पवित्र बना देता है।
प्राचीन काल में इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण को सुनाया था। आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमथ गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ रमन करते हैं। अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास करके प्राणों का परित्याग करने वाले द्विजाति लोग उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहां जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। एक दूसरा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो जप्पेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहां महान गण नंदी ने निरंतर रुद्र का जप किया था और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी को अपनी समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया था। इन नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वृषभ ध्वज महादेव की आराधना की। तप करते हुए उन्होंने जब 1000 वर्ष व्यतीत हो कर दिए, तब गुणों से आवृत विश्वकर्ता सोम शर्व ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। उन्होंने शिलाद ऋषि ने वरेण्य गिरजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान करें। देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विप्र ऋषि के देखते देखते वह अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार कार्तिकेय के समान उन अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में शिलाद को बार बार तात तात इस प्रकार से कहा। आविर्भूत हुए उस पुत्र को देख करके शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रम में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया। अनंतर उन्होंने शिलाद ऋषि ने उन नंदी के जातकर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार कर वेद पढ़ाया। वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा। उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर के एकाग्र तथा श्रद्धा युक्त होकर के महेश्वर में अपने मन को आसक्त करके निरंतर रुद्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। उसके द्वारा 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्त वत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्टी के साथ वहां आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। नंदी ने वर मांगते कहा, ईश्वर मैं पुनः ईश्वर का 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ, अतः महादेव आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें। ऐसा ही हो। ये कहकर वे देव अंतर ध्यान हो गए। भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए 1 करोड़ जप किया। 2 करोड़ जप पूरा होने पर पुनः भूतगणों से आवृत वृषध्वज शंकर जी ने आकर मैं वर प्रदान करूंगा ऐसा कहा। तब नंदी ने कहा, प्रभु शंकर मैं पुनः तीसरी बार 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ। ऐसा ही हो कहकर विश्व आत्मा देव पुनः अंतर ध्यान हो गए। 3 करोड़ जप पूरा होने पर भूतगणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर जी ने वहां आकर कहा, मैं वर प्रदान करूंगा। इस पर नंदी ने कहा, मैं पुनः आपके तेज से संपन्न होकर करोड़ की संख्या में जप करना चाहता हूं। ऐसा कहे जाने पर भगवान जी ने कहा, अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है। तुम जरा से वृद्धावस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी पार्वती के पुत्र महागणपति मेरे गण के अधिपति एवं महेश्वर होगे। तुम योगीश्वर योग नेता गणों के ईश्वरों के भी ईश्वर सभी लोगों के अधिपति श्रीमान सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न होगी। मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्तामलकवत प्राप्त होगा। तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर एवं नंदी के रूप में स्थित रहोगे और उनके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव शंकर जी ने गणों को बुलाकर उन नंदीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर
अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करने वाले शंकर ने स्वयं ही मर्द गणों की शुभ कन्या जो सुयशा नाम से विख्यात थी उसके साथ इनका विवाह कर दिया। यह जपेश्वर नामक स्थान देवादिदेव शूली शंकर का स्थान है, जहां कहीं भी शीर त्याग करने वाला जो यहाँ पर श्री त्याग करता है वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 42वें अध्याय में विविध शैव तीर्थों के महात्म्य का निरूपण, तीर्थों के अधिकारी तथा तीर्थ महात्म्य का उपसंहार। सूत जी ने कहा, जपेश्वर के समीप में ही पंचनद नाम का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो पवित्र तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। वहां 3 रात्रि पर्यंत उपवास करके महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी शंकर जी का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो महाभैरव नाम से कहा गया है। वह महापातकों का नाश करने वाला है। वितस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थों में परम तीर्थ है। वह सभी पापों को हरने वाली पवित्र और साक्षात पार्थी रूप ही है। अमित तेजस्वी शंभु का पंचतप नाम का एक तीर्थ है जहाँ देवों के आदिदेव विष्णु ने चक्र प्राप्ति के लिए शंकर जी की पूजा की थी। वहाँ पंचनद तीर्थ में किया गया पिंडदान आदि कर्म परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ संकल्प पूर्वक नियम से निवास करते हुए यथा समय प्राण त्याग करने वाला ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। कायावरोहन नामक महादेव का एक शुभ स्थान तीर्थ है जहाँ मुनियों ने महेश्वर धर्मों का प्रवर्तन किया था। वहाँ किया गया श्राद्ध, दान, तप, होम तथा उपवास अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ जो प्राण परित्याग करता है वह रुद्रलोक में जाता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो कन्या तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहाँ जाकर प्राणों का परित्याग करने से शाश्वत लोकों की प्राप्ति होती है। जमदग्नि के पुत्र अक्लिष्ट कर्मा परशुराम जी का भी एक शुभ तीर्थ है। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। महाकाल इस नाम से विख्यात 3 तीर्थ लोकों में प्रसिद्ध हैं। वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से गणपति पद प्राप्त होता है। श्रेष्ठ नुक्लीश्वर तीर्थ गोह्य स्थानों में भी अत्यंत गोह्य है। वहां श्रीमान भगवान नकुलीश्वर विराजमान रहते हैं। हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में शिष्यों से घिरे हुए महादेव देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। वहां स्नान करके वृषध्वज महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त होता है। देवादि देव शंकर जी का एक दूसरा शुभ तथा पवित्रतम स्थान है जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है, जहां जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चंडवेगा नदी का उद्गम स्थान भी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने तथा जल का पान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इन सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तथा दिव्य वाराणसी नाम की पुरी 1000 कोटि गुना अधिक फलप्रदा है। पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके महत्व का वर्णन किया था। योगी को भी वाराणसी के अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य के पापों को हरने वाले ये प्रधान देश तीर्थ बतलाए गए हैं। यहाँ जाकर सैकड़ों जन्मों में किए पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। जो अपने धर्मों का परित्याग करके तीर्थों का सेवन करता है उसके लिए तीर्थ न इस लोक में फलदायी होते हैं न परलोक में। प्रायश्चितों पत्नी से रहित विदुर पुरुष तथा जिनके द्वारा पाप हो गया है, ऐसे ग्रस्त एवं इस प्रकार के जो अन्य लोग हैं, उन्हें पश्चाताप पूर्वक यथाशास्त्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक अग्नि
अथवा पत्नी के साथ तीर्थों में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर यथोक्त गति उत्तम गति प्राप्त करता है अथवा तीनों ऋणों से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिए जीविका संबंधी वृत्ति की व्यवस्था करके और अपनी पत्नी को उन्हें सौंप करके तीर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रायश्चित के प्रसंगवश तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया गया। इसे पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सूर्य ने कहा, नारायण के मुख से कहे गए इस विशिष्ट ज्ञान को सुनकर के मुनियों ने कूर्म रूप धारण करने वाले प्रभु देव से पूछा। मुनियों ने कहा, सूर्य जी, आपने विस्तार पूर्वक धर्म मोक्ष ज्ञान लोकों की सृष्टि के विस्तार वंश और मनमंत्रों को हमें बतलाया। माधव, भूत भवेश जैसा आपने पूर्व में पुराण लक्षण के प्रसंग से प्रति सर्ग के विषय में बतलाया है, तद अनुसार अब हमें प्राणियों के प्रति सर्ग के विषय में बतलाइए। तो सूर्य ने कहा, तब उनके इस वचन को सुनकर के कूर्म रूपधारी महायोगी भगवान ने भूतों के प्रति संचर अर्थात प्रलय का वर्णन किया। कूर्म बोले, इस पुराण में नित्य नैमित्तिक प्राकृत तथा अत्यांतिक इस प्रकार से 4 प्रकार का प्रतिसंचर अर्थात प्रलय कहा गया है। लोक में यहाँ जो प्राणियों का नित्य क्षय दिखलाई देता है उसे मुनियों ने नित्य प्रलय के नाम से कहा है। कल्पांत में ब्रह्मा की निद्रा के निमित्त से होने वाले तीनों लोकों के प्रतिसर्ग प्रलय को विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय कहा है। महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त तत्वों का जो क्षय हो जाता है उसे काल चिंतकों ने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा है। और ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले योगियों के आत्यांतिक प्रलय को अर्थात परमात्म तत्व के साथ एक रूपता में समाहित होने को काल चिंतक द्विज आत्यांतिक प्रतिसर्ग प्रलय कहते हैं। यहाँ साधन रहित साधन सहित आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का वर्णन किया गया है। अब मैं संक्षेप में आप लोगों को नैमित्तिक प्रलय के विषय में बतलाऊंगा। 1000 चतुर्युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब ये 1000 बार हो जाते हैं उनको 1000 चतुर्युग कहते हैं। 1000 चतुर्युग के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रजापति समस्त प्रजा को आत्मस्थ करने की इच्छा करते हैं। इसके बाद 100 वर्षों तक तीव्र अनावृष्टि होती है। वह भूतों तथा सभी प्राणियों का विनाश करने वाली तथा अत्यंत भयंकर होती है। तदनंतर भूमि पर जो अल्पसार अर्थात निर्बल प्राणी होते हैं सबसे पहले उनका लय होता है और वे भूमि में मिल जाते हैं। तब 7 रश्मियों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य उदित होते हैं। उनकी किरणें असह्य हो जाती हैं। वे अपनी किरणों द्वारा जल पीने लगते हैं। उनकी वे 7 रश्मियां महासमुद्र में स्थित जल को पीती हैं। उस आहार से उद्दीप्त होकर वे 7 रश्मियां पुनः 7 सूर्य बन जाती हैं। तदनंतर सूर्य रूप से 7 रश्मियां चारों दिशाओं तथा संपूर्ण इस चतुर्लोक को अग्नि के समान दग्ध करने लगती हैं। ब्राह्मणों, प्रलयकालीन अग्नि के तेज से युक्त वे 7 सूर्य अपनी अपनी रश्मियों के द्वारा ऊर्ध्व तथा अधोभाग को व्याप्त करके अतिशय दीप्त हो जाते हैं। जल से प्रदीप्त अनेक सहस्त्र रश्मियों वाले वे सूर्य आकाश को आवृत कर स्थित रहते हैं और पृथ्वी को जलाने लगते हैं। तदनंतर उनके तेज से जलती ही पृथ्वी पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों के साथ स्नेह द्रव भाव से रहित हो जाती है अर्थात अत्यंत सूख जाती है। सतत प्रदीप्त रहने वाली वे रश्मियां
ऊपर नीचे तथा आड़े तिरछे सभी ओर व्याप्त हो जाती है। सूर्य रूप अग्नि के द्वारा प्रकृष्ट रूप से शोधित और परस्पर संस्पृष्ट संसार के समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप में एकाकार हो जाते हैं। सभी लोगों को नष्ट करने वाली वह सूर्य रूप अग्नि एक मंडल के रूप में होकर अपने तेज से संपूर्ण चतुर्लोक को दग्ध करने लगती है। तब संपूर्ण स्थावर एवं जंगम पदार्थों के लीन हो जाने पर वृक्षों तथा तृणों से रहित भूमि कछुए के पीठ के समान दिखलाई देने लगती है। किरणों से व्याप्त समस्त जगत अम्बरीश भड़भूजे की कड़ाई के सदृश वरण वाला दिखलाई देता है। उन ज्वालाओं के द्वारा सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने लगता है। तदंतर पाताल में तथा महासमुद्रों में जो प्राणी रहते हैं उनका लय हो जाता है और वह सभी भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 7 सूर्यों के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु पावक अग्निदेव उन सभी द्वीपों पर्वतों वर्षों तथा महासमुद्रों को भस्मसात कर देते हैं। समुद्रों नदियों तथा पातालों के संपूर्ण जल का शोषण करती हुई प्रदीप्त अग्नि सूर्य की ज्वाला पृथ्वी पर प्रज्वलित होने लगती है, अर्थात पृथ्वी को जलाने लगती है। तदंतर महान संवर्तक नामक अग्नि पर्वतों का अतिक्रमण करते हुए रुद्र के तेज से पुष्ट होने के कारण दीप्त आत्मा वाला होकर के लोगों को जलाने लगती है। पृथ्वी को दग्ध करके वह अग्निदेव रसातल को शोषित करते हैं। पृथ्वी के नीचे के भाग को जला करके ऊपर के ध्रुवलोक को जलाने लगते हैं। उस संवर्तक अग्नि की शिखाएं सैकड़ों हजारों तथा 10,000 योजन ऊपर तक उठने लगती हैं। तब काल रुद्र द्वारा प्रेरित होकर ये उद्दीप्त अग्नि गंधर्वों, पिशाचों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों को जलाती है। कालाग्नि स्वरूप विश्व आत्मा स्वयं काल भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक तथा महरलोक को संपूर्ण रूप से जला देता है। इन लोकों में तिरछे तथा ऊंचे सब जगह अग्नि के द्वारा व्याप्त कर दिए जाने वाले ये संपूर्ण जगत उस तेज से धीरे धीरे पूरित होकर जलते हुए एक अय पिंड, लो पिंड के समान प्रकाशित होने लगता है। तदनंतर हाथियों के समूह के समान नाद करने वाले विद्युत से अलंकृत संवर्तक नामक भयंकर मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। उन मेघों में से कुछ नीलकमल के समान श्याम वर्ण के, कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के, कुछ धूम्र वर्ण के, कुछ पीत वर्ण के, कुछ रासब अर्थात धूसर वर्ण के, कुछ लाक्षारस के समान, कुछ दूसरे शंख तथा कुंद पुष्प के समान रंग वाले, कुछ जाति पुष्प चमेली के तथा अंजन काजल के समान, कुछ मनशिला अर्थात मैनसिल के समान रंग वाले और कुछ दूसरे कपोत के समान वर्ण वाले, कुछ इंद्रगोप वीर बहुटी कीट के समान, कुछ हरताल के समान और कुछ इंद्रधनुष के समान वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। कुछ मेघ पर्वत के तुल्य, कुछ हाथियों के समूह के समान, कुछ कूटांगार के समान और कुछ मछलियों के समूह के आकार के होते हैं। वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले, भयंकर आकार वाले तथा घोर गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले होते हैं। उस समय वे सभी बादल आकाश को व्याप्त कर लेते हैं। तदनंतर भास्कर से उत्पन्न गर्जना करने वाले वे 7 प्रकार के भयंकर बादल एकत्रित होकर उस अग्नि को शांत करते हैं। तदुपरांत वे मेघ महान बाढ़ के समान जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत भयंकर अकल्याणकारी उस संपूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं। अतिशय वृष्टि होने के कारण जगत जल से परिपूर्ण हो जाता है। जल के द्वारा तेज अग्नि के अभिभूत होने के कारण उस समय ये अग्नि जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस तरह अग्नि के शांत हो जाने पर संभव ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित मेघ अत्याधिक जल के
प्रवाहों से समस्त भुवन को आप्लावित करते हुए वैसे ही अपनी जल धाराओं से इस भुवन को परिपूर्ण कर देते हैं, जैसे समुद्र अत्यधिक जलों के प्रवाहों से अपने तटों को आप्लावित कर देता है। ये मेघ इतने जल से भरपूर है कि इसका क्षय दिव्य सैकड़ों वर्षों में कदाचित संभव है। धीरे धीरे परतों तथा दीपों वाली पृथ्वी जल से ढक जाती है और सूर्य की रश्मियों द्वारा गृहित वह जल बादलों में स्थित रहता है। पुनः वह जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुद्र इतने आपूरित हो जाते हैं कि सर्वत्र अपने तटों का अतिक्रमण कर वे जल में हो जाते हैं, पर्वत जल में विलीन हो जाते हैं और पृथ्वी भी जल में डूब जाती है। उस भयंकर एकार्णव अर्थात महासमुद्र में स्थावर जंगम सभी के लीन हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय ग्रहण करके देव प्रजापति शयन करते हैं। महर्षियों ने 1000 चतुर्युगों का एक कल्प कहा है। अभी जिसका विस्तार बतलाया गया है वह वराह कल्प इस समय चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिवात्मक असंख्य कल्प हैं। पुराणों में काल चिंतक मुनियों ने उसका वर्णन किया है। सात्विक अर्थात सत्व प्रधान कल्प में हरि का अधिक महात्म्य होता है। तामस अर्थात ताम प्रधान कल्पों में शंकर जी का और राजस रज प्रधान कल्पों में प्रजापति ब्रह्मा का अधिक महात्म्य है। इस समय प्रवृत्तमान वराह कल्प सात्विक कल्प है। अन्य भी सात्विक कल्प हैं, उनमें मुझे कूर्म भगवान जी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन कल्पों में योगी जन ध्यान तप तथा ज्ञान प्राप्त करके उनके द्वारा शंकर की तथा मेरी आराधना करके परम पद को प्राप्त करते हैं। जगत के एकार्णव हो जाने पर माया का अधिष्ठाता मैं सत्व का आश्रय ग्रहण करके माया में योग निद्रा में स्थित हो जाता हूँ। उस समय जनलोक में विद्यमान महात्मा महर्षिगण तपस्या तथा योगी रूपी नेत्रों के द्वारा निद्रा अलीन काल स्वरूप मेरा दर्शन करते हैं। मैं पुराण पुरुष भूर्भव प्रभव तथा विभव हूँ। मैं हजारों चरणों वाला श्री संपन्न, हजारों किरणों वाला तथा हजारों नेत्रों वाला हूँ। मैं ही मंत्र, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, कुश एवं समिधा हूँ और प्रोक्षिणी अर्थात स्त्रोब, यज्ञपात्र, सोम तथा घृत भी मैं ही हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि, महान आत्मा, पितृ तथा परम पशु यश हूँ। वेद, वैद्य, प्रभु, गोप्ता, गोपति और ब्रह्मा का मुख भी मैं ही हूँ। मैं अनंत, तारक, योगी, गति, गतिशीलों में श्रेष्ठ, हंस, प्राण, कपिल, विश्वमूर्ति, सनातन, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, काल, जगद्वीज और अमृत स्वरूप हूँ। मैं ही पिता, माता तथा महादेव हूँ। मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं आदित्य के समान वरण वाला, भवनों का रक्षक, नारायण पुरुष तथा योग मूर्ति हूँ। योग परायण यतिजन मेरा दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके अमृत तत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 43वां अध्याय समाप्त हुआ।